नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जनीशा चौधरी और इस वीडियो में आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश यूनिट 2 का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। पार्ट 9 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इट विल बी टीचिंग ऑफ ग्रामर, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेथड्स। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रामर को पढ़ाने के, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी बुक है पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। इसी तरह आपके बहुत सारे पेडागॉजी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है सभी आपको चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में उन वीडियोज़ को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कम्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, दैट इज ग्रामर। देखिए ग्रामर क्या है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का कलेक्शन जिन रूल्स के बेसिस पे आपकी लैंग्वेज काम करती है। सो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ बॉडी ऑफ एम्पेरिकल रूल्स विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आप जब कोई सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस को बोलते समय हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वही सेट ऑफ रूल्स जो बने हुए हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, दो सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड एज ग्रामर। और ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को लैंग्वेज सिखा रहे हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन देम द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि रूल्स के बिना मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी। जैसे कि आपको हमने रूल पढ़ा होगा, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब ग्रामेटिकल रूल्स हैं। तो यही सब चीज़ों का कलेक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रामर। चाहे वो आप नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, कब आप नाउन यूज़ करेंगे, कब प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सब चीज़ें, जो भी बात आप डिस्कस कर रहे हैं वो सब ग्रामर के अंदर ही आते हैं। सो इट इज़ अ की ऑफ लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी चाबी आपकी ग्रामर है। ग्रामर सीख ली तो लैंग्वेज सीख ली, लेकिन इस वहम में मत रहना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर के रूल्स लर्न कर लेते हैं। कई टीचर्स भी ऐसे समझते हैं कि भाई अगर हमने बच्चों को ग्रामर के रूल याद करा दिए तो हमने बच्चे को लैंग्वेज सिखा दी, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ रट्टाफिकेशन या रूल को याद कर लेना काफ़ी नहीं होता। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड यू हैव टू कीप अ प्रैक्टिस ऑन लैंग्वेज। जब तक आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं आएगी आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग पर, तब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ग्रामर को पढ़ाने के। अब मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो मेरा मुद्दा क्या है, मैं चाहती क्या हूँ, मैं इस ग्रामर को पढ़ा के बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। सबसे पहले बच्चे स्ट्रक्चर समझ जाए लैंग्वेज का, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे आपको एक सेंटेंस बिल्ड करना है तो सेंटेंस बिल्ड करते टाइम क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें प्रेडिकेट क्या होता है, उसमें आप कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, आप आईएनजी कब यूज़ करते हैं, ये सब स्ट्रक्चर ही तो बताते हैं हमारे सेंटेंस का। तो जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाना चाह रहे हैं तो हम ग्रामर का यूज़ करेंगे। अगर हमने बच्चे को ग्रामर सिखा दी देन व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। अब वो उस ग्रामर के रूल्स के बेसिस पर, उन स्ट्रक्चर्स पे बेसिस पर कम्युनिकेट कर पाएंगे इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड देन टू रिकॉग्नाइज द एरर एंड ऑल्सो करेक्ट इट। अगर बच्चे को रूल पता होंगे तो गलती भी करेक्ट कर पाएगा बच्चा, सामने वाला अगर गलत बोल रहा होगा तो उसे सही कर पाएगा। तो तभी एरर समझ पाएंगे जब उनको ग्रामर पता होगी, समझ होगी उसकी। एंड अगर बच्चे को अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं देन ऑल्सो द चाइल्ड शुड नो द ग्रामर। तो टू एनेबल पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, टू एनहांस देयर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होंगे जब ग्रामर बच्चा सीख लेगा। तो अल्टीमेटली
लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना और लिखना समझाने के लिए बच्चे को ग्रामर समझानी बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टीच ग्रामर इफ यू वांट अ चाइल्ड टू लर्न, रीड, राइट and speak the language properly. Then to prepare them for the exam. अब ये तो मेन मुद्दा है ही हम टीचर्स का, हम बच्चों को उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ही तो पढ़ाते हैं. बट ये मेरा, अब देखो मैंने इस पॉइंट को बिल्कुल लास्ट में रखा टू एक्सप्लेन यू कि ये ऑब्जेक्टिव आपका सबसे एंड का होना चाहिए. ये नहीं कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे के नंबर दिलाने हैं आपको पेपर में. ये सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले आपको समझ डेवलप करनी है बच्चे के अंदर. समझ डेवलप हो गई तो मार्क्स तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ाएंगे, आप सिर्फ उनको रूल्स रटवा देंगे, तो उनमें समझ डेवलप नहीं हो पाएगी, जो कि होता भी है. हम लोग अपने क्लासमेट्स को देखें, अपने आप को देखें, देन वी ऑल आर नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश. क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश रूल्स, ग्रामर बुक सब कुछ पढ़ा. मतलब 10th तक हम सभी ने इंग्लिश पढ़ी है. आई होप मैं आपके साथ, मतलब आप लोगों ने भी 10th तक इंग्लिश पढ़ी होगी. एंड उसके बाद तो ऑप्शंस हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आपने तो आगे भी इंग्लिश ली है, आप तो इंग्लिश के टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं. स्टिल जो लोग इंग्लिश के टीचर्स बनना चाहते हैं, उनमें भी, मतलब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें भी कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. अब ये इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब हमें इंग्लिश पढ़ाई गई तो हमें सिर्फ ग्रामर के रूल्स याद करवाए गए. हमें आर्टिकल लिखना कभी सिखाया नहीं गया. हमें बोला कि ये टॉपिक है, उसको लिखना है. हमें लेटर लिखना कभी सिखाया नहीं गया. हमें बस लेटर का फॉर्मेट बताया गया. उसकी बॉडी में कैसे काम करना है हमें कभी नहीं समझाया. मैं सच में इस बात से, मतलब ये बात कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो तो सीख जाते हैं लैंग्वेज, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर नॉट डूइंग देयर सेल्फ स्टडी. उनको तो बस लेटर का फॉर्मेट आता है, भैया ऊपर क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट वगैरह वगैरह. बट व्हाट अबाउट द कंटेंट, द बॉडी पार्ट, वो हमें कभी लिखना नहीं सिखाया. नोटिस में फॉर्मेट बता दिया, बॉडी कैसे बनानी है नहीं पता. मतलब हमें लैंग्वेज में बात करना कभी सिखाया ही नहीं गया. हमें रूल रेगुलेशन याद करवाए गए. दैट इज़ वाई हमें बहुत समय लगा इंग्लिश में फ्लुएंट होने में. मैं अपनी बात करूं, आई एम मैथमेटिक्स टीचर. मुझे इंग्लिश की कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, बट स्टिल जब मेरे पास एक बच्ची आई, उसको इंग्लिश ही आती थी, तो कम्युनिकेशन की एक ही की थी हमारे पास, दैट वाज इंग्लिश. ऑल्दो मैं इंग्लिश जानती थी, मैं मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में भी मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैं उतनी फ्लुएंटली बोल नहीं पाती थी. बट व्हेन आई स्टार्टेड विद दैट चाइल्ड, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी उस बच्ची के साथ, तो मेरी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट होती चली गई. एंड व्हाट आई लर्नड इज प्रैक्टिस इज द की, कम्युनिकेशन इज द की, ग्रामर इज द की. लेकिन अगर उसके साथ प्रैक्टिस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आप रोज़ाना उसे बोल नहीं रहे हैं, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे. नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू टीच ग्रामर? फर्स्ट इज द इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच. इंडक्टिव डिडक्टिव आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते होंगे कि इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है. इट इज़ वेरी इजी. इंडक्टिव क्या है? इसमें हम बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है. टीचर ने क्या करना है, रूल्स बता देने हैं. अब रूल्स बता दिए, फिर उनके बेसिस पर टीचर क्वेश्चन कराएगी. दिस इज इंडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच क्या है? यहाँ पे रूल्स बता दिए, सेट ऑफ रूल्स. यहाँ पे हमने क्या करा, इंडक्टिव अप्रोच में हमने रूल्स बता दिए बच्चे को, अब बच्चा रूल अप्लाई कर रहा है. जबकि डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, बच्चों को सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बच्चे उनसे निचोड़ निकालते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसका रूल बनाते हैं और फिर उसे अप्लाई करते हैं. मतलब यहाँ पे हम सेंटेंस की ऑब्जर्वेशन से रूल्स को निकालते हैं. यहाँ पे पहले से रूल पता होता है, उनको अप्लाई करते हैं.
तो these are the two different methods to teach English, to teach mathematics. मैथ्स में भी है, जैसे आइडेंटिटी पढ़ानी है, आप फॉर्मूला बता दो फिर अप्लाई करने को बोलो, या फिर आप पहले आइडेंटिटी को डिराइव करवाओ फिर उसका फॉर्मूला बनवाओ और फिर उनको अप्लाई करने को बोलो. सो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स टू टीच एनी सब्जेक्ट. जिसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द child, it depends on the situation, it depends on the pedagogy, आप कौन से pedagogy यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए. तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट तरह का मेथड यूज़ करते हैं. अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो उतने समझ नहीं होती उनमें कि वो सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करके फॉर्मूला डिराइव कर पाए, तो हम उनको क्या करेंगे, इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी कि उनको रूल्स बता देंगे पहले से और फिर वो उन्हें अप्लाई करेंगे. देन थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़, गेम्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने कुछ फन लर्निंग कराई, लाइक हमने प्ले करवाया क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज पर, उसके थ्रू हम बच्चे को रूल्स लर्न करवा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं. काफ़ी सारे गेम्स हम कंडक्ट करा सकते हैं, जिनमें से है आपने स्लिप्स रखी, स्लिप्स में से कोई भी बच्चा आएगा, एक स्लिप पिक करेगा, उस पर जो भी टॉपिक होगा उसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस बोलेगा. मतलब वी कैन चूज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग ग्रामर. देन टास्क बेस्ड लर्निंग, हम बच्चों को टास्क दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई टॉपिक दिया उसके ऊपर लिखे बच्चे बाय, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है, फिर टास्क दिया जाएगा. देन ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे साथ होता ही था, एक्सरसाइज दे दी जाती थी, सॉल्व इट, फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट करो, एरर ढूंढो, ऐसे तरह के हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी. याद हो तो आपके पास BBC की बुक होती थी, मैं याद हो आपको कह रही हूँ, आपको तो पता ही होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर इंग्लिश टीचर, बट BBC की बुक्स हमने बहुत पढ़ी हैं, जिसमें प्रैक्टिस के बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट वो पूरी बुक खाली रह जाती थी आफ्टर द सेशन. कमेंट में बताना अगर आपकी बुक भरी हो तो. मतलब अगर एक भी बच्चे की भरी हुई मिली मुझे तो मैं सोचूंगी कि भाई अच्छे टीचर्स भी हैं इस दुनिया में, ठीक है. तो BBC की बुक हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत खरीदी हैं, बट पढ़ी बहुत कम है, ठीक है. देन यूज़ ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों को समझाने के लिए ग्रामर, जैसे नॉर्मल टॉक में हम किस तरह ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं. देन एरर एनालिसिस, हम बच्चों को सेंटेंसेस दे सकते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है और बच्चे उसे करेक्ट करेंगे तो वो सीखेंगे. अब हमने ये सब करा है, हमने एरर फाइंड करना भी करा है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी करे हैं ग्रामर के, बट ना उससे पहले हमें एक समझ नहीं दी गई कि किस तरह हमें इसे ढूंढना है, बस बोल दिया कि करो. अब मैं अपनी बताऊँ तो मैंने इंग्लिश को कैसे हमेशा ये फिलअप्स एरर वगैरह कैसे पढ़ा है, मतलब सेंटेंस बोल के देख लेती थी, और अगर सेंटेंस बोलने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा वर्ड सूट कर रहा है बोलने में, वो इसी को मैं फिल कर देती थी. तो ये मेरा तरीका था, बिकॉज इंग्लिश में मैं उतनी फ्लुएंट नहीं थी, बट हाँ मुझे इंग्लिश रीडिंग अच्छे से आती थी, वर्ड्स के मतलब पता थे, तो मैं अप्लाई कर लेती थी. बट नाउ इट्स फार बेटर देन द प्रीवियस सिचुएशन. देन कंटेक्चुअल लर्निंग, जब हम बच्चे को रीडर समझाते हैं, कंटेक्स्ट रीड कराते हैं, तब भी हम उनको ग्रामर बीच बीच में समझा सकते हैं, उनके रूल्स याद करवा सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट कम द स्टेप्स वाइल टीचिंग द ग्रामर. ग्रामर पढ़ाते समय आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट एन एग्जाम्पल. आप सबसे पहले एग्जाम्पल दिखाओ बच्चों के आगे, समझाओ उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ सेंटेंसेस दे दिए, उनमें बच्चों को समझाया कि देखो इस सेंटेंस में हमने ये यूज़ किया, फिर उसमें ये, जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को एक सेंटेंस दिया, रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है. अब मैंने ये सेंटेंस दिया, मैंने बोला बच्चों इसका मतलब होता है रीता गाना गा रही है. तो गा रही है यानी काम अभी हो रहा है, जो भी काम अभी हो रहा होता है उसके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं. यहीं पे अगर ये रीता की जगह प्लूरल हो जाता, दे हो जाता, तो हम इसके जगह पे आर लगाते, तो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग बन जाता. हमने बच्चों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे.
देन एनालिसिस करा। अब जो मैं आपको करा रही हूँ वो एनालिसिस है। देखो हमने इस सेंटेंस को कब यूज़ करा, इसके साथ इज है तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम उसके साथ क्या लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आई कर देती तो उसके साथ एम आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब जनरलाइज हो गया कि जैसे ही आपको, अगर ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, यानी जो आज अभी के समय में चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हम ग्रामर का रूल बच्चे को समझाएंगे। जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करा कैसे, आपने सबसे पहले लिखा आई या फिर ही या फिर शी या फिर इट या फिर दे, उसके साथ इज एम आर अकॉर्डिंगली लगाया और उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, साथ में आईएनजी लिया और फिर आपका सेंटेंस हो गया। तो ये हमारा रूल बन गया फॉर राइटिंग अ सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हमने जनरलाइज भी कर लिया, अब रूल भी बता दिया। अब वेरीफाई करेंगे रूल को कि रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मुझे बोलना है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर माई यूट्यूब। ठीक है, तो वही हुआ ना, रूल आया, आई आया, फिर इज एम आर में से आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉर्ड आई, उसके साथ आई एन जी आया। तो हमारे रूल का वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर हम इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। मैं बहुत सारे सेंटेंसेस उनको ट्रांसलेट करने के लिए दे सकती हूँ। अब वो सीख जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद आप उन्हें अप्लाई करवाइए। हर बच्चे को बोलिए कि अब जो आप कर रहे हो उसके बारे में कुछ भी सेंटेंस बोलकर दिखाओ, तो बच्चे बोलेंगे। वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। So make a sentence for yourself while looking at this video and put it in the comment section. Although आप लोग तो इंग्लिश के फ्यूचर टीचर्स हैं, बट स्टिल मैं आपसे बोल रही हूँ इंग्लिश का एक सेंटेंस तो कमेंट सेक्शन में बनता ही है। तो जितने व्यूज़ उतने सेंटेंस में कमेंट सेक्शन में देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज भी मुझे अच्छा ही लगेगा। डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स विच आर कमिंग सून। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। हम आएंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, माइक मेरा नीचे है। मैं सोच रही हूँ मेरी आवाज़ पूरी नहीं आ रही तो मैं नीचे हो जाऊँ, फिर ऊपर हो जाऊँ, फिर नीचे हो जाऊँ। ऊपर इसलिए हो जाऊँ क्योंकि कैमरा ऊपर है, नीचे इसलिए हो जाऊँ क्योंकि माइक नीचे है। सब मस्ती 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 चल रही है। अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और इसी चैनल पर भी अपलोड भी करनी है। बाय बाय।